हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देख लिया था लाइट माइक्रोस्कोपी, राइट, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। और आज हम देखेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डार्क फील्ड एंड लाइट ब्राइट फील्ड, राइट। सी हियर, लेट मी टेक माय पेन, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, जिसने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से, आई रिकमेंडेड कि वो सबसे पहले अपना ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी देखे ताकि थोड़ा कोलिंग एग्जिस्ट करे। ठीक है, डार्क फील्ड फिर इजीली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस वाली वीडियो में ब्राइट फील्ड समझ लिया था। अब जो बच्चे ने नहीं देखी उसके बावजूद भी देखो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, डार्क फील्ड क्या है। डार्क फील्ड, राइट, डार्क फील्ड। अब डार्क फील्ड से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो स्पेसिमेन है जिसे आप देखना चाहते हो, ठीक है, उसमें कुछ डार्क होगा। तभी डार्क फील्ड आ रहा है। ठीक है, बट सबसे पहले हम ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी आखिर हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो सी हियर, कुछ ऐसे सैंपल्स, कुछ ऐसे स्पेसिमेन हमारे पास होते हैं विच कांट बी विजुअलाइज्ड, विच कांट बी विजुअलाइज्ड बाय विच कांट बी विजुअलाइज्ड बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, राइट। कुछ ऐसे आपके पास, हमारे पास कुछ सैंपल्स होते हैं, ठीक है, डायटम्स होते हैं जो क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ना ही हम अपने उस स्पेसिमेन को स्ट्रेन कर सकते हैं। तो ना हम उसे स्ट्रेन कर सकते हैं, ना हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, विद द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो हमारे पास एक टेक्निक आती है, दैट इज योर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, सो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू एग्जामाइन लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आइदर इनविजिबल इन द ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप एंड कैन नॉट बी स्टेन्ड बाय स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो एंड बाय, अगर हम उनको क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिमेन अगर हम स्ट्रेन भी कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें ऐसे कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि मे बी उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो हम अपने सैंपल को स्ट्रेन नहीं कर सकते, उनके पास अपना खुद का भी कलर नहीं होता कि जो आप उसे लाइट माइक्रोस्कोप में जाके देख सकते हो। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, दैट इज योर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट। डार्क फील्ड में हमें क्या समझ आता है कि हम एक ऐसी इमेज प्रोड्यूस कराते हैं जिसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड आता है, जो बैकग्राउंड है, दैट इज योर डार्क। देखो, ये ब्लैक कलर में मैंने यहाँ दिखाया है, दैट इज योर बैकग्राउंड। और ये जो बैकग्राउंड है मैंने बहुत ज्यादा डार्क है, और जो मैंने यहाँ पे सेल्स दिखाई हुई है, दैट इज योर सैंपल। ठीक है, ये आपके सैंपल है जिन्हें आप देखना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो। ठीक है, बट यू कांट बी see it with the help of ordinary microscope, but we can easily observe it by using the dark field microscopy। हमने क्या किया, अपने सैंपल को इस तरह से रखा। ठीक है, इस तरह से हमने उस पर लाइट क्रिएट कराई कि उसका जो बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड तो हो जाए डार्क। उसका अगर बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा तो मेरा जो सैंपल है उसका चाहे जैसा भी कलर हो, वो हमें इजीली क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो मैंने पीछे का बैकग्राउंड आपको डार्क कर देना है। ठीक है, ताकि आपका सैंपल आपको दिखाई दे, क्योंकि आपका सैंपल के पास कोई कलर नहीं है, ना आप उसे स्ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, ना उसके पास कोई कलर है। ये जस्ट 1 मिनट। हम्म अरे ये हो नहीं रहा है, क्या हो गया इसमें। हम्म सॉरी गाइस, ये नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। तो मैं क्या बता रही थी कि हमें अपना सैंपल इस तरह से क्रिएट कराना है ताकि बाहर जो उसका बैकग्राउंड आए, दैट इज योर डार्क, बैकग्राउंड पीछे का डार्क हो। ठीक है, अब इसमें एक अलग से कलर ले लेती हूँ समझाने के लिए। दैट इज, देखो, ये आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, पीछे के बैकग्राउंड को आपको बिल्कुल डार्क कर देना है। ये ब्लैक कलर का मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस वाले रीजन में उसके बैकग्राउंड में लाइट को जाने नहीं दिया है। अगर लाइट को आप पास नहीं कराओगे तो पीछे का बैकग्राउंड तो ऑफकोर्स डार्क दिखाई देगा। ठीक है, और जो आपका सैंपल है, सैंपल इज लेट से इस कलर का है, तो देखो ये दिख गया ना। ठीक है, आपका सैंपल इस तरह से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड आप क्या रखो, पीछे के बैकग्राउंड को आप रखो डार्क, और जो आपका सैंपल है दैट इजीली बी कैन यू विजुअलाइज इट, राइट। आपका सैंपल आपको दिख जाएगा। तो ये है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सो इन द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम अपने बैकग्राउंड को क्या कर देते हैं, हम अपने बैकग्राउंड को कर देते हैं डार्क, एज कंपेयर टू योर सैंपल। ठीक है, सैंपल और स्पेसिमेन। एंड योर जो सैंपल है वो कैसे दिखाई देता है, ब्राइट। आपका सैंपल देखो चमकदार सा दिखाई दे रहा है ना। देखो, सैंपल जो है, सेल्स वो थोड़ी चमकदार सी दिखाई दे रही है। और आपका जो पीछे का बैकग्राउंड क्योंकि आपने डार्क कर दिया है, तो इट कैन बी इजिली, कि आप इसे इजिली क्या कर सकते हैं,
ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डार्क फील्ड में मेरे पास एक और भी इमेज होगी, ये वाली देखो। ये हमने देख लिया था पिछली वाली वीडियो में, ब्राइट फील्ड जब हमारे पीछे पीछे लाइट है तो अपना सैंपल ही थोड़ा चमकदार से दिख रहा है। बट देखो डार्क फील्ड वाला ये वाला डायग्राम है जिसमें मैंने पीछे का बैकग्राउंड डार्क कर दिया है, और मैं अब अपनी सैंपल को क्या कर सकती हूँ, इजिली क्या कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि इधर ये वाली सेल से इधर ये वाली सेल से। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पीछे का बैकग्राउंड डार्क करना है। देखो अगर जैसे इसमें मैंने इस वाले डायग्राम में दिखाया, जैसे ही मैंने पीछे का बैकग्राउंड डार्क किया है, तो अब चाहे मेरी सेल का कलर रेड हो, देखो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। बट द क्वेश्चन कम्स कि देखो ये ना इरेज नहीं हो रहा है, चलो छोड़ देते हैं हम इसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ये पीछे का लाइट ये डार्क करा कैसे। लाइट माइक्रोस्कोपी में तो हमने इसको लाइट कर दिया था, पर डार्क में हम क्या करें, देखो डार्क में समझो, इधर ये आपके पास माइक्रोस्कोप है, ये फोर्थ वाला है। फोर्थ में क्या है, यहाँ पर आपका कोई लाइट का सोर्स होगा जहाँ से क्या है, लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास सोर्स है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है, देखो ये आपका कोई सोर्स है। ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है। अब लाइट आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, कुछ अलग से एक डिस्क लगाई हुई है, दैट इज योर सेंट्रल अपर्चर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल अपर्चर क्या करता है, इस लाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, लाइट को जाने नहीं दे रहा है। इस सेंटर में लाइट को जाने नहीं दे रहा है, लाइट को ब्लॉक कर दिया। अब लाइट को ब्लॉक कर दिया तो हमारी लाइट जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी, है ना, क्योंकि सेंटर में तो वो सेंट्रल अपर्चर लाइट को जाने नहीं दे रहा, तो वो साइड साइड वाले रीजन से जाना चाह रही है। अब जब साइड वाले रीजन से जब ये जाएगी तो इस तरह से जा रही है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में तो क्या है, सेंट्रल अपर्चर है, तो इस वाले रीजन में आपको कोई लाइट नहीं दिख रही है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल रख रखा है अपना। ठीक है, जिसको मैं देखना चाहती हूँ। अब क्योंकि लाइट यहाँ पर सैंपल पर फॉल ना करके कैसे गई, स्कैटर्ड होके गई है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सेंट्रल अपर्चर, जिससे मेरी लाइट डायरेक्ट, देखो इस वाले में तो लाइट लाइट जो है सैंपल से इस तरह से जा रही थी डायरेक्ट, उसको क्रॉस करते हुए। बट यहाँ पर मैंने क्योंकि सेंट्रल अपर्चर लगाया हुआ है, तो लाइट मेरी इस तरह से जा रही है। देखो सेंट्रल अपर्चर ये वाला है। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में दिखाया, वहां से लाइट आपकी डेविएट होकर स्कैटर्ड हो गई, और स्कैटरिंग वाली लाइट जब जाती है तो सैंपल पर इतनी लाइट नहीं आती है ना, इसलिए वाला जो पीछे वाला रीजन है, दैट इज योर बैकग्राउंड वाला जो रीजन है, बैकग्राउंड वाला रीजन, दैट इज योर डार्क, क्योंकि यहाँ पर लाइट जा ही नहीं रही है, और लाइट कैसे जा रही है, स्कैटर्ड की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, इसलिए हमें ये वाला जो रीजन है वो हमें ब्लैक दिख रहा है, डार्क। अब क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये है कि अपने बैकग्राउंड को डार्क रखो, ताकि आपके सैंपल को हम इजिली क्या कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है, दैट इज योर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब ये हमने दिखाया है माइक्रोस्कोप। फोर्थ में आपका लाइट सोर्स है। ये नंबर 3 पे जो लेंस दिखाया हुआ है मैंने, दैट इज योर कंडेंसर लेंस। बट लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंस के बीच में मैंने एक स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था, दैट इज योर सेंट्रल अपर्चर। सेंट्रल अपर्चर केवल कौन से केस में होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के केस में होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका स्पेसिमेन है, एंड यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, आप इसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी। ठीक है, थ्योरी क्या बोलती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सी हियर, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बेसिकली हम क्यों करते हैं, किसी भी लाइव सेल को स्टडी करने के लिए हम उसे करते हैं। हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को इस तरह से अरेंज करते हैं कि लाइट जो सोर्स है हम उसको ब्लॉक ऑफ कर दे। ब्लॉक किसके हेल्प से किया हमने, सेंट्रल अपर्चर की हेल्प से। और जो हमारी लाइट है वो कैसे जाए, स्कैटर्ड की फॉर्म में जाए। ठीक है, स्पेसिमेन पे स्कैटर्ड फॉर्म में जाए। अगर स्कैटर्ड फॉर्म में जाएगी तभी हमें क्या मिलेगा, एक डार्क बैकग्राउंड दिखाई देगा। देखो ये जो मैंने बनाया हुआ है, दैट इज योर डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप पढ़ो कि थोड़ा सा, मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ इसको। ठीक है, this is ideal for making the object with refractive value similar to the background appears bright against a dark background। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपने बैकग्राउंड को कर रहे हैं डार्क और अपनी इमेज को बना रहे हैं ब्राइट। ठीक है, ये केस कब करें, जब हम जब कोई स्ट्रेनिंग यूज नहीं कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा सैंपल है जिसे हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज किया है। ठीक है, एंड व्हेन लाइट बेसिकली जब आपके ऑब्जेक्ट पर हिट करती है तो स्कैटर्ड होके जाती है। ठीक है, डार्क फील्ड जो होती है माइक्रोस्कोप इज सच दैट इट रिमूव्स द डिस्पर्स्ड लाइट। ठीक है, हमने सेंट्रल अपर्चर लगाया था, वो लाइट को ब्लॉक कर रहा था और वहां से केवल केवल स्कैटर्ड बीम्स जो है सैंपल पर जा रही थी, इसलिए हमें यहाँ पे क्या डार्क बैकग्राउंड मिल रहा था। अब बिकॉज मैंने कंडेंसर लगाया हुआ है, दैट इज बेसिकली स्टॉप योर लाइट। ठीक है, लाइट रेज एंड इट हिट द स्पेसिमेन एट डिफरेंट एंगल्स रेदर देन एज अ डायरेक्ट लाइट सोर्स अबव और बिलो द ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट लाइट ना जाते हुए हमने कुछ इस तरह का अपर्चर लगाया हुआ है कि वो लाइट को डायरेक्ट नहीं जाने दे रहा है, और कैसे हो रहा है, स्कैटर्ड की फॉर्म में हमारी लाइट जा रही है। ठीक है, अब डार्क फील्ड जो माइक्रोस्कोपी है, इट मेक यूज ऑफ डार्क ग्राउंड
background is dark and special type of compound light microscope, dark field condenser with a central circular stop, ठीक है, वही इसमें बार बार बताया कि सेंट्रल आपका एक सर्कुलर अपर्चर है, ठीक है, सेंटर में जो लाइट को जाने नहीं दे रहा है, लाइट को ब्लॉक कर रहा है, लाइट ब्लॉक हो रही है तो आपको डार्क बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लाइट स्कैटर्ड की फॉर्म में जा रही है, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट जितनी हम डाल रहे हैं वो सैंपल पे डायरेक्ट फॉल नहीं कर रही है, ठीक है। लाइट इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वो कैसे आ रही है, यूज्ड इन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, इट प्रिवेंट द लाइट फ्रॉम फॉलिंग डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। बस इसमें ये बताया, अब पढ़ लीजिए थोड़ा एडवांटेजेस क्या है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को हम तब क्यों यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है दैट वी कांट बी विजुअलाइज अवर सैंपल इन लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, सो हियर वी आर यूजिंग द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, राइट। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज अ वेरी सिंपल येट इफेक्टिव टेक्निक, ठीक है। एंड हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास सैंपल दैट इज योर अनस्टेन बायोलॉजिकल सैंपल है जिसे हम स्टेन नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे वाटर बॉर्न कोई आपके पास सेल हुई या सिंगल और सेल ऑर्गेनिजम्स हुए, ठीक है, कोई टिश्यू हुआ है तो हम उसकी स्टडी कर सकते हैं बाय यूजिंग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लो आप, इसमें हमें जो क्वालिटी मिलती है ना इमेज की, दैट इज वेरी गुड, टेक्निक इज वेरी इंप्रेसिव, अच्छा अच्छे से इमेज हमें मिलती है यहाँ पर, ठीक है। एंड द नेचर ऑफ दैट प्रोसेस, रिसर्चर्स कैन अचीव अ डार्क फील्ड बाय मेकिंग मॉडिफिकेशंस टू हिज हर माइक्रोस्कोप, मतलब अगर साइंटिस्ट को अगर अपनी इमेज अच्छे से क्रिएट करानी है तो वो खुद से अपने माइक्रोस्कोप में उस तरह से अरेंजमेंट करेगा, सिर्फ उसे एक सेंट्रल अपर्चर लगाना है और वो अपनी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से अपनी इमेज ले सकता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स व्हाट इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, और हमने प्रीवियस वीडियो में अपने लाइट ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी देख लिया था। आई होप आपको ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और ऐसी आने वाली वीडियो में हम और माइक्रोस्कोपी की टेक्निक्स को कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।